तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद दिग्विजय सिंह की, या यूं कहें कि विवादों के दिग्गी राजा की, जिन्होंने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। साथ ही संत समाज को भी गुस्से में ला दिया है। हिंदुत्व को लेकर अक्सर विवादित बयान देने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर हिंदुओं पर निशाना साधा, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बात बिना हिंदुत्व या हिंदू का नाम लिए कही है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से ज्यादा बहुसंख्यक सांप्रदायिकता खतरनाक है। अब इस बयान पर बवाल मच गया और सियासत में उबाल आ गया है। इस बयान को बीजेपी ने इसे हिंदू समाज का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं साधु संतों ने भी इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। रिपोर्ट देखिए आप पहले। दिग्विजय का राग बहुसंख्यक सांप्रदायिकता खतरनाक। उन्होंने कहा था सांप्रदायिकता बहुत खराब चीज है, द्वेष पैदा करती है, नफरत पैदा करती है। लेकिन अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता उससे ज्यादा खतरनाक होती है, और वही आज हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सांप्रदायिकता बहाना, बीजेपी आरएसएस पर निशाना। वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लोग जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं समाज में, उसको लेके उन्होंने चिंता व्यक्त करी, जो हिंदुस्तान की वास्तविक चिंता है। आज वो देश की 140 करोड़ की आबादी को ये अपमानित कर रहे हैं। यही तक नहीं सीमित है, देश जब विकसित भारत की परिकल्पना की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है तो ये उसे पटरी से उतारना चाहते हैं। दिग्गी राजा का विवादित बयान, हिंदुओं का अपमान। संत समाज इसकी घोर भर्त्सना और निंदा करता है। यह कहीं से भी मान्य नहीं होगा जो आप अपने तुच्छ राजनीतिक आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के लिए हमेशा आप सनातन पर कुठाराघात करते रहें। दिग्विजय के विवादित बोल, धर्म पर अनकंट्रोल। विवादों के दिग्विजय सिंह एक बार फिर अनकंट्रोल हो गए हैं। इस बार दिग्गिराज ने सांप्रदायिकता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान दिया जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सांप्रदायिकता समाज में नफरत फैलाती है, लेकिन अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता होती है। दिग्विजय सिंह के विवादित बयान को बीजेपी ने हिंदुओं का अपमान बताते हुए कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस अपने नेता का बचाव करते हुए बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगा रही है। उधर दिग्विजय के बयान पर साधु संत भी भड़क उठे और ऐसे बयानों को बहुसंख्यक समाज को कटघरे में खड़ा करने वाला बताया। अब सवाल ये है कि क्यों सांप्रदायिकता को धर्म में बांटा जा रहा है? क्या बहुसंख्यक सांप्रदायिकता के बहाने दिग्विजय सिंह बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं? आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। तो दिग्विजय सिंह को अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता लगती है। इसी पर हमारे कुछ सवाल भी हैं। आखिर दिग्विजय ने हिंदुओं का अपमान किया है, यह भी अपने आप में सवाल है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, सांप्रदायिकता बहाना है, क्या बीजेपी आरएसएस निशाना है दिग्विजय सिंह का? और तीसरा बड़ा सवाल, सांप्रदायिकता का बंटवारा क्यों सांप्रदायिकता को सांप्रदायिकता है? महत्वपूर्ण सवाल है। तीनों खास, माफ कीजिएगा, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तारुफ आपका करा देते हैं। सागर कसेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी, दिनेश गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, जमशेद आलम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, मैं तनिलानंद महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, धनंजय प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। दिग्विजय सिंह साहब पहली बार कोई बयान नहीं दे रहे हैं हिंदुत्व पर, पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। बहुत सारे बयान उनके आए हैं, चाहे स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक उनके निशाने पर रहा हो, अलकायदा से उसकी तुलना उन्होंने की थी। कई बार वो कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे बयान हैं दिग्विजय सिंह के, और आज एक बार फिर उनका यह बयान, सवाल यह उठता है कि वाकई क्या बीजेपी आरएसएस निशाना है इस बार इनडायरेक्टली दिग्विजय सिंह के निशाने पर? लेकिन सबसे पहले शुरुआत सागर कसेरा साहब से करेंगे। सागर कसेरा साहब, सांप्रदायिकता चाहे अल्पसंख्यकों की हो या बहुसंख्यकों की, सांप्रदायिकता तो गलत है ना? सवाल तो सांप्रदायिकता पर उठाया है, इसमें दिक्कत क्या है?
प्रशांत जी देखिए, सबसे जी। पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने खुद ही कह दी हम्म। कि सांप्रदायिकता किसी भी प्रकार से ठीक नहीं, हम्म। लेकिन सांप्रदायिकता भी जब तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होने लगे, सांप्रदायिकता में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आ जाए और विशिष्ट तौर पे ये कहा जाए कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से खतरनाक बहुसंख्यक है, तो यह साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं होती है। यह करोड़ों करोड़ भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना, उनकी आस्था और इस देश के बहुसंख्यक समाज पर सीधा वैचारिक हमला होता है। आप खुद इस बात को समझिए। जो समाज वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिन की बात करता है, शरणागत की रक्षा की बात करता है, विविधता को अपनाता है, हर मत, हर पंथ, हर परंपरा को सम्मान देता है, जब आप उस विषय में ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच ये दर्शाती। और ये तो स्पष्ट है, यही दिग्विजय सिंह जी थे जो अल्पसंख्यक को लेकर के हमेशा एक मुद्दा बनाते रहे और हिंदू आतंकवाद का इन्होंने बड़ा नैरेटिव खड़ा किया। कभी सनातन पर इन्होंने सवाल उठाए, कभी राम मंदिर पर इन्होंने नहीं, वो तो खुद को सबसे बड़ा सनातनी कहते हैं। आतंकवादी आपके नेता के साथ फोटो और वीडियो सब कुछ आया है। उसी जी, श्रृंखला में एक नया सागर कसेरा जी। हाँ जी जी दिग्विजय सिंह खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताते हैं। देखिए, ये जी। मुझे लगता है बगल में मतलब मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहानी। अगर वो बताते तो सनातन समाज के लिए इस प्रकार की बात तो नहीं कहते। उन्होंने कितना बड़ा अपमान किया। अब देखिए, वही बहुसंख्यक समाज है जिसने पारसियों को शरण दी, जिसने तिब्बती समुदाय को अपनाया, यहूदियों को सम्मान दिया और कभी किसी पंथ के अस्तित्व को मिटाने की राजनीति नहीं की। सनातन की भावना क्या है? एकम सद्विप्रा बहुधा विदंती, सत्य एक है मार्ग अनेक। आप खुद देखिए, हम सनातनी लोग, बहुसंख्यक देश का समाज आज तक सनातन की विचारधारा के अंतर्गत अपने धर्म स्थलों के लिए संघर्ष कर रहा है। हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, हमने अपने किसी के धर्म संप्रदाय पर कोई अटैक नहीं किया, सांप्रदायिक अटैक नहीं किया। हम पुराने हजारों साल की बात ना करें, 78 साल का इतिहास देख लें तो 78 साल में हिंदू सनातन समाज ने, बहुसंख्यक समाज ने किसी अल्पसंख्यक को प्रताड़ित नहीं किया, सबको साथ लेके चला है। और जबकि खुद प्रताड़ित होता रहा, अपने न्याय की लड़ाई कानूनी तौर पे न्यायपूर्ण तरीके से लड़ने का प्रयास कर रहा है, वो भी संविधान के दायरे में रह के। तो जिस सभ्यता की आत्मा समावेश में है, ठीक है, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, इस बार शब्द बदले हैं दिग्विजय सिंह, कैसा लगता है कि निशाने पर तो फिर वही बीजेपी है, आरएसएस है? मैं कुछ जोश बनाऊं प्रशांत जी, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। हाँ। कि आप किस चीज को किस संदर्भ में समझ रहे हैं और सांप्रदायिकता को लेकर कितना ब्रॉड तरीके से आप इसको देख रहे हैं और सांप्रदायिकता के जो दुष्प्रभाव हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं। ये सब चीजें जो है अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग विचार से प्रेरित होती हैं। जिसका जैसा विचार होगा वो उसको उस तरह से देखेगा। देखिए, कसेरा जी ने बहुत सारी डिटेल्स में जो बहुसंख्यक समाज की जो बात कही ना, सनातन समाज की जो बात कही है वो सच है। क्योंकि यही तो चिंता का विषय है कि सनातन समाज का जो सोच है वो सांप्रदायिकता का सोच नहीं है। यदि वो सांप्रदायिक हो जाएगा तो आप सोचिए कि बहुसंख्यक समाज की सांप्रदायिकता संख्या बल के लिहाज से क्या आप मानते हैं कि बड़ी सामान्य घटना होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ संख्या की बात हो रही है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की जब हम बात करते हैं तो संख्या की बात होती है। जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो यदि अपनी ताकत का इस्तेमाल कम संख्या वाले के खिलाफ करेगा तो क्या आप उसे उचित मानेंगे? नहीं मानेंगे आप। अल्पसंख्यक यदि ये करता है तो वो निश्चित तौर पर उस पर लोग कहते हैं ना कि ये संगठित हो रहे हैं, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को सांप्रदायिक है, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए लगा हुआ है, क्योंकि वो कम है संख्या में, उन्हें खतरा ज्यादा महसूस होता है। हमारे सनातन धर्म में हम बहुसंख्यक को खतरा महसूस नहीं होता। हम आप देखेंगे कि सदियों से हम वहीं खड़े जहां थे। ये कुछ इमारतों से उस धर्म को कोई खतरा पैदा नहीं होता। जो आप जैसा आपका भाव होगा उस तरह की सांप्रदायिकता आपको दिखाई देगी। ठीक कही बात आपने। महंत अनिलानंद महाराज जी, सांप्रदायिकता का जिक्र किया है दिग्विजय सिंह ने, उन्होंने हिंदू या सनातन का जिक्र नहीं किया, फिर क्यों आपत्ति है उनके बयानों पर आपको? देखो, बहुसंख्यक तो हिंदू समाज ही है ना आखिर में।
माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि बहुसंख्यक आतंकवाद अल्पसंख्यक आतंकवाद पे हावी है, तो बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन है, ये तो डेजिग्नेशन साफ ये कह रहे हैं ना कि भाई, अभी दिनेश गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि भाई अगर बहुसंख्यक भी अगर सांप्रदायिकता की ओर चले जाएंगे तो क्या स्थिति होगी ये देश की, हम केवल सहज समझ सकते हैं इसे। बिल्कुल सही बात है। अभी उन्होंने बहुत सही बात कही कि अगर बहुसंख्यक इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं करने लगे जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय करता है, कि ये देश के क्या, ये बदहाल देश हो जाएगा। लेकिन हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं वो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय पे भरोसा करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं। एकमात्र भारत देश ही ऐसा है कि कोई भी शरणार्थी आता है, और भारत देश में सनातनियों का देश है, कि कोई शरणार्थी आता है तो उसको शरण में मिलती है और उसकी सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं। हम सनातन के लोग हैं, हम कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। भाई दिग्विजय सिंह जी धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि सनातन तो वो चीज है कि जो चींटियों को भी कभी संरक्षण करने की बात करती है, तो बहुसंख्यक समाज आतंकवादी घटनाओं को कभी अंजाम दे ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं हिंदुओं से जुड़े जो उग्र भी हैं, और समय समय पर उनकी हिंसा भी देखी हमने। भाई हिंसा देखी होगी तो क्या आप मुझे अगर थप्पड़ मारोगे तो मैं गांधी जी तो होने की दूसरा गाल भी दे दूं। तो जब हमारी समाज पे अटैक होगा तो हमारे कुछ संगठन ऐसे हैं कि वो उग्र प्रदर्शन करते हैं। भाई अगर कोई हमारी समाज पे आघात करेगा तो हमारे जो कुछ संगठन है वो कम से कम उसका जवाब तो देंगे। उसको आप आतंकवाद से जोड़ कर देते हैं। आपने पहले कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि भगवा आतंकवाद, भाई भगवा आतंकवाद कैसे हो सकता है? आप जिस भगवा का सम्मान करते हैं उसको आपने आतंकवादी ठहरा दिया, अब आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज आतंकवादी है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ठीक है। जमशेद आलम साहब भी बैठे हुए सुन भी रहे हैं आपको। जमशेद आलम साहब, अनिलानंद महाराज को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो तो सांप्रदायिक है ही, अगर एक पूरा निष्कर्ष निकालें बातचीत का तो। देखिए, जहां तक के अनिलानंद जी महाराज ने बात कही है, मैं उससे आज सहमत नहीं हूँ। हर डिबेट में मुलाकात होती है जी। जहां तक नफरत का सवाल है, बहुसंख्यक समाज ने पर्दे के पीछे से फैलाया। इन्होंने इतने संगठन तैयार कर दिए कि आज गली गली में, मोहल्लों में, ट्रेनों में, बसों में आज इस कदर की जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को बेरहमी से पीट पीट करके, क्या पूरा देश और दुनिया देख नहीं रही? क्या ये बहुसंख्यक का अत्याचार नहीं है? क्या इस पर अब तक किसी ने साहब मेरा निवेदन सुनिए, मेरा निवेदन सुनिए, मेरा निवेदन सुनिए। क्या ये पूरी पुलिस झूठी है? भारत का संविधान झूठा है? अगर ये बात है तो सारे आतंकवादी घटनाएं जो है अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा उसका इंजाम दिया जाता है, क्या वो सब झूठे हैं? क्या भारत का कानून झूठा है कि झूठे केस में अल्पसंख्यक लोगों को फंसा दिया जाए? ये बताइए। पूरे भारत में आप पूरे अपराधों की श्रेणी को सामने रखिए, और सबसे ज्यादा अपराध जो है किस समुदाय के होंगे? जमशेद आलम को सुनिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। आज देश में मॉब लिंचिंग का कारण बन रही जी। अनिलानंद जी, हिंदू संगठन खड़े कर दिए, जमशेद आलम साहब कह रहे हैं कि, और उनके जरिए भाई अगर जो स्थिति बनी है उसके पीछे भी वही है। बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया? हमारे हिंदू संगठन किसी भी उग्र प्रदर्शन तब तक नहीं करते जब तक, अगर आप किसी जानवर पे भी लात रखेंगे तो वो भी काटेगा। तो हम तो इंसान है भाई। अगर हमारे धर्म पे कहीं बात आती है तो लोग तो राम को काल्पनिक कहते हैं, तो अगर हमारे भगवान को कोई काल्पनिक कहेगा तो तब तो हमारे संगठन उस पर उग्र प्रदर्शन करेंगे भी और दिखाएंगे भी, क्योंकि ये देश राम की सभ्यता से चलता है। मंदिर के पास में आपने देखा है, भोपाल में भी आपने देखा, मरे हुए जानवर को सड़कों पर ला करके सारे संगठन मुसलमानों पे दबाव बना रहे थे। आखिर कार्रवाई उन पर हुई, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे तत्वों पर उन्होंने एक्शन लिया। मेरा आग्रह है कि वो 6 साल की बच्ची के साथ जब दुष्कर्म होता है उसमें वो कौन लोग थे? टीआईटी कॉलेज में जब 56 लड़कियों के साथ उनके वीडियो वायरल किए जाते हैं, वो लोग कौन थे? मेरा निवेदन, वो ठीक बात है। ऐसे ठीक है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो जुड़े हुए नजर आते हैं। मैं लौटूंगा सर आपके पास, जमशेद आलम साहब लौटूंगा जी। धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ बने हुए। धनंजय प्रताप जी, थोड़ा सा हटके सवाल है। दिग्विजय सिंह साहब अगर कुछ बोलते हैं तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं, बहुत सारे निशाने होते हैं। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यसभा के लिए वो खुद इनकार कर चुके हैं? कोई प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है पार्टी को लेकर? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने अगर उस समय, मैं आ रहा हूं सर, धनंजय प्रताप जी से सवाल है।
मैं आ रहा हूं आपके पास। बहुत सही बात कही है प्रशांत जी। दिग्विजय सिंह जब भी जो बोलते हैं उस पे कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाली ही बात होती है, लेकिन उसके अपने राजनीतिक मायने भी होते हैं जो बोलते हैं। और अभी उन्होंने जो बात बोली है आप आज बहुसंख्यक को सांप्रदायिकता करार देते हुए, मुझे लगता है 8-10 दिन पहले जब वो इंदौर में थे तो उषा ठाकुर के साथ बातचीत करते हुए अपने आप को घोर सनातनी बता रहे थे। बिल्कुल बोल रहे थे कि मैं तो एकादशी का व्रत रखता हूं। 18 मई को उन्होंने राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भैसाना गांव में श्री राम महायज्ञ कराया है। चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया था। आशुतोष राणा गए थे वहां कार्यक्रम में जी। 28 मई को उनका महायज्ञ समाप्त होने वाला है। तो ऐसे जब वो राघवगढ़ पहुंचते हैं, इंदौर पहुंचते हैं तो सनातनी हो जाते हैं, और जैसे ही कहीं और बाहर निकलते हैं, कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो उनको बहुसंख्यक वर्ग सांप्रदायिक नजर आने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसका राज्यसभा से ही लिंक हो सकता है। देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जो परिस्थितियां बन रही है वो बहुत आसान नहीं है। जो अगर कांग्रेस कहीं कमजोर प्रत्याशी अगर खड़ा करता है तो जीतने की भी संभावनाएं मतलब 100% तो नहीं कही जा सकती है। तो हो सकता है दिग्विजय सिंह को इसमें कुछ संभावना नजर आ रही हो कि हो सकता है इस बयान के सहारे ही उनको एक बार वापसी हो जाए। दूसरा, दिग्विजय सिंह की जो छवि है वो हमेशा क्या रही है, कैसी रही है, हम सब जानते हैं। और बीच बीच में वो अपने यू टर्न भी ले लेते हैं, और आज का जो यू टर्न आया है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव से तालमेल तो बना रहा है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इसके राजनीतिक मायने तो वो स्वयं ही जानते होंगे कि उन्होंने जो बोला है उसके क्या मायने हैं और उसको कहा जाकर के वो उनको नफा नुकसान हो सकता है उसका। जी बिल्कुल ठीक बात है। दिनेश गुप्ता जी, वाकई इतने बड़े सनातनी हैं अगर दिग्विजय सिंह साहब, तो लगातार ऐसे बयान क्यों देते हैं? जाकिर नाइक को शांति दूत बता चुके हैं, हिंदुत्व का सनातन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं, ऐसे बहुत सारे बयान है। वो बयान गिनाऊंगा, समय निकल जाएगा। सवाल ये कि जब वो ऐसे बयान देते हैं कि ऐसा नहीं लगता आपको कि कांग्रेस को इसका ज्यादा नुकसान होता है? कांग्रेस की तो शुरू से नीति देखेंगे ना आप, तो वो इसी तरह की नीति पर राजनीति की है ना उसने। भाई, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे कब कांग्रेस ने राजनीति की है? जी, कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस के हिसाब से हुई, और भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जितने भी नाम उसके थे, जनसंघ रहा या हिंदू महासभा रहा, सबने कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत राजनीति की। कांग्रेस का जो जिस तरह का स्टैंड था राजनीति में, धर्म को लेकर या जातियों को लेकर, उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने बात की। आज कोई कांग्रेस ने अपना कोई एजेंडा थोड़ी बदल दिया, कांग्रेस उसी एजेंडे पर कायम है, और उसी हिसाब से वो यदि उसको राजनीतिक नुकसान हो रहा है तो पूरी कांग्रेस उस बात को समझ रही है ना कि ये नुकसान कब तक है, कैसे है, क्या परिस्थितियां हैं। राजनीति में हर बयान कैलकुलेटेड होता है और हर बयान के मायने होते हैं। आप और हम जो अर्थ निकालते हैं ना, कई बार उसका उतना प्रभाव भी नहीं होता जितना हम समझते हैं। जी नहीं, ठीक है, लेकिन एक रिपोर्ट आई थी, स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई थी कि भाई हम कांग्रेस हारी है तो क्यों हार रही है। उसमें कहा गया था कि भाई बहुसंख्यक आपसे दूर हो गया है, उसको लेके आपको रणनीति नहीं बनानी होगी। तो क्या उस पर आगे बढ़ ही नहीं पाई कांग्रेस? दिनेश जी, देखिए, एक कमेटी बनी थी जिसने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कही थी कि जो कांग्रेस की जो इंटरनल कमेटी थी, जिसमें जो है चिदम्बरम भी थे और भी लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना चाहिए। ये जो कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व है, ये उसकी राजनीति का हिस्सा नहीं है जी। इसी से उसको नुकसान हुआ। जब भी उसको लिबरल होने की कोशिश की उसने, उसे नुकसान हुआ। आप ओवरऑल देखेंगे ना, 5-6 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट है। वहां वोटों का परसेंटेज देखिए ना, किस तरह का डिवीजन होता है, किन मुद्दों पर होता है। यदि 2023 में लाडली बहना होती ना आई होती तो क्या परिणाम ऐसे अपेक्षित थे? तो आप देखिए ना, तब फिर सांप्रदायिकता की कहां बात होती है। ऐसे आप राजस्थान या छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें एडिशन होता है। भारतीय जनता पार्टी एक कोई ऐसी स्कीम ले आई, या कांग्रेस जब 2018 में जीती थी तो किस एजेंडे पे जीती थी? कोई मुस्लिम एजेंडा था, अल्पसंख्यक एजेंडा था? कोई एजेंडा नहीं था। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी की। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब बीच में यदि सत्ता परिवर्तन होता है, दल पर दल बदला जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, कांग्रेस कमजोर होती है। ठीक है। जमशेद आलम साहब, दिग्विजय सिंह साहब बयान देते हैं, बहुत सारे बयान में, ठीक है, सांप्रदायिकता पर सवाल उठाना जायज है, लेकिन अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता से हटकर
पड़ोसी मुल्कों में भी देख लें, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, कितना रेशियो बचा है। बांग्लादेश में जब आजाद हुआ था भारत तब कितने हिंदू थे, अब कितने हैं, ये आपको और बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, देखना होगा। जमशेद आलम साहब, देखिए, देश की एकता और अखंडता का जहां तक प्रश्न है, बहुसंख्यकों को भी समझना होगा कि अल्पसंख्यक इस देश के मूल निवासी, कोई बाहर से नहीं आते। तो अल्पसंख्यकों के साथ जिस कदर की नफरत का इन्होंने बाजार गर्म करके रखा है, उससे राजनीतिक चमक रही है। तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर है। लगातार इलेक्शन कमीशन के जरिए सरकारें बनाई जा रही, एक वर्ग विशेष को दबाने का हर संभव प्रयास जो किया जा रहा है, उससे क्या दुनिया समझ नहीं रही है? जमशेद आलम साहब, बयान दिग्विजय सिंह साहब दे रहे हैं जी, तो दिग्विजय सिंह भी तो दुनिया भर के लिए एक बयान देते हैं ना। अगर यही दिग्विजय सिंह जी उस समय सिमी के बजाय बजरंग दल पर अगर ये अपना बैन लगा दिए होते, तो आज ये 1 दर्जन संगठन तैयार नहीं होते, हिंदू संगठन। अगर हिंदू संगठन 1 दर्जन से ज्यादा तैयार हुए तो नफरत का बाजार गर्म हुआ। वरना मुसलमानों के ऊपर में IB, LIB, CID 5 लोग खड़े हो जाए तो आपकी IB, LIB, CID प्रशांत जी क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ कसेरा जी, क्या कर रहे हो? हाँ, सागर कसेरा जी जवाब देना चाह रहे हैं आपका, प्लीज। जी प्रशांत जी, देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं, जमशेद आलम जी और अल्पसंख्यक समुदाय ने जिस प्रकार की भारत में मोहब्बत की दुकान और उसके जलेबी के पकवान बना रखे हैं, वो पूरे देश ने देखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पालघर से शुरू करते हैं। तो पालघर से लगा करके आप कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर गिन लीजिए, उमेश कोल्हे हत्याकांड अमरावती गिन लीजिए, रिंकू शर्मा का दिल्ली का मामला ले लीजिए, ये सब जो कांड हुए, ये मॉब लिंचिंग के कांड तो आप भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये मॉब लिंचिंग के काम आपके प्रेम की दुकान के मीठे पकवान सुनाने के लिए थे, जो पूरे देश भर में लव जिहाद का कुचक्र रचा हुआ है। ये कुर्बानियों को लेकर के सारे संगठन सड़कों पर आ गए, लेकिन हम अपने धर्म के अपने अनुसार कर क्यों चलिए, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है जी। धनंजय जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, वाकई एक बात तो है, दिग्विजय सिंह भी 10 साल सरकार में रहे, अगर हिंदू संगठनों पर इतनी दिक्कत थी दिग्विजय सिंह साहब को, तब उन पर लगाम लगाते आप। धनंजय जी। हाँ प्रशांत, बिल्कुल सही बात है। दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ही जो कांग्रेस बोल रहा हूँ, जो एक सिमी संगठन था, सिमी को दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ही प्रतिबंधित किया गया था। और सिमी संगठन से कौन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, इसको हम और आप लोग सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज, जिस तरह की बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं कि बहुसंख्यक वर्ग सांप्रदायिक है करते, तो आप मुझे बताइए कि जिहादी किसके पास तैयार हो रहे हैं? लॉ जिहाद के जरिए संगठित अपराध देश भर में कौन चला रहा है? क्या बहुसंख्यक वर्ग चला रहा है? अगर सामंजस्य और समन्वय बनाना है तो दोनों पक्षों को मिलजुल कर रहना पड़ेगा। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस बेहद खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।